हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हु इज़ हु इन इंडिया करंटली। भारत में वर्तमान में कौन क्या है, इसके ऊपर हम लोग आज क्या करने वाले दोस्तों, बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास ऐसे बेहतरीन वीडियोस आते रहे। ओके दोस्तों, ये जो वीडियो है दोस्तों, मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। तो हम लोग आज पार्ट 1 करने वाले हैं, पार्ट 2 मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस शानदार वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, फर्स्ट है दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, हम सबको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी। ओके दोस्तों, ये हमको पता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति है दोस्तों, 14 नंबर के क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रपति है 14 नंबर। ओके, और प्रेसिडेंट दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 52 के तहत इंडिया के प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है दोस्तों, अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल नंबर 52, ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है दोस्तों, ऑनरेबल एम वेंकैया नायडू। ओके दोस्तों, आपको याद रखना है भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, उसके अनुसार भारत में राष्ट्रपति वाइस वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है दोस्तों, पद नहीं होता है। लेकिन इनको जो सैलरी मिलती है दोस्तों, वो एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के तौर पे इनको क्या किया जाता है दोस्तों, मिलती है। इनका जो आर्टिकल है दोस्तों संविधान के तहत 63 होता है। 63, आर्टिकल 63 के तहत इनको क्या किया जाता है दोस्तों, अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी। हम सबको पता है इनका जो आर्टिकल नंबर होता है दोस्तों, क्या होता है, आर्टिकल 75। ये भी भारत के कौन से प्रधानमंत्री है, 14 नंबर के क्या है फ्रेंड्स, राष्ट्र प्राइम मिनिस्टर है। ओके, उसके बाद आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फ्रेंड्स कौन है यहाँ पर, श्री के वेणुगोपाल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। राइट, इनका जो काम होता है दोस्तों, ये क्या होता है कि भारत का अगर कोई भी केस चल रहा है तो बाहर ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की तरफ से क्या करते हैं, उस चीज़ को लड़ते हैं। तो यहाँ पर ये सबको आपको एडिशनल पॉइंट्स भी याद रखना है, सब आर्टिकल्स और जितना मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ सबको पॉइंट्स क्या करना है आपको फ्रेंड्स, याद रखना है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। राइट, इनको हम लोग सीएजी बोलते हैं। ये कौन है फ्रेंड्स, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। गिरीश चंद्र मुर्मू जी ये कौन है हम लोग के दोस्तों, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 148 में आते हैं दोस्तों। सीएजी बनने से पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, वो कौन थे, लेफ्टिनेंट उप राज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कौन थे दोस्तों, ये उप राज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। राइट, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं फ्रेंड्स, आर्टिकल 148। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है फ्रेंड्स, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। ये कौन से है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये है 47। और इनके पहले 46 के 6 कौन थे दोस्तों, रंजन गोगोई जी। राइट, आरजी रंजन गोगोई जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी दोस्तों, 26 ऑफ जैन 1950 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी फ्रेंड्स। राइट, आपको याद रखना ये 26 ऑफ जैन 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ओके दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये कौन है, सुनील अरोरा जी। कौन से दोस्तों, ये 23rd क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। यहाँ पर दोस्तों आपको और एक याद रखना है, सबसे पहले जो बने थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो कौन थे, सुकुमार सेन। ओके फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, सुकुमार सेन जो थे वो कौन थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। ओके दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है दोस्तों, वो कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आपको पॉइंट्स क्या करना है फ्रेंड्स, याद रखना है। उसके बाद आता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है दोस्तों, ओम बिरला। लोकसभा जो है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी क्या कहा जाता है, लोकसभा को हम लोग कहते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है दोस्तों, आर्टिकल 93 के तहत क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो आपको ये सब पॉइंट्स एडिशनल जितना भी मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको क्या करना है यहाँ पर, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब पॉइंट्स क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कौन है अभी, एम वेंकैया नायडू। जैसे कि मैंने बताया वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, उनको वाइस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के तहत किया जाता है फ्रेंड्स, सैलरी दिया जाता है। राइट, तो कौन है अभी, एम वेंकैया नायडू।
ये जो होता है इनका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 83 के तहत किया जाता है। और राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो ये कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। उपाध्यक्ष कौन है राज्यसभा के, हरिवंश नारायण सिंह। ओके, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये कौन है, शक्तिकांत दास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, राइट। ये आरबीआई की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 में क्या गई थी, 1 अप्रैल 1935 में इसकी क्या गई थी फ्रेंड्स, इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। कहाँ पर की गई थी, कोलकाता में की गई थी, कोलकाता। ओके फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कहाँ की गई थी, कोलकाता। लेकिन अभी जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में, राइट। आपको याद रखना है, करंटली इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन जब इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1 अप्रैल 1935 में, तब इसका कहाँ पर की थी स्थापना, कोलकाता में की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद आते हैं चेयरमैन ऑफ इसरो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इसरो क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जो कि क्या करते हैं हम लोग मंगलयान जैसे जो भी अलग अलग रहते हो क्या करते हैं उसको करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है, के सिवान जी है, राइट। इसरो का जो इस्टेब्लिशमेंट है कब किया गया था, 15 अगस्त 1969 में क्या गया था फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 15 अगस्त 1969 में। ये पॉइंट भी क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर याद रखना है। जितना मैं एडिशनल बता रहा हूँ वो सब पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते फ्रेंड्स। उसके बाद आता है फ्रेंड्स चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ कौन है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीआरडीओ। डीआरडीओ का लॉन्ग फॉर्म है फ्रेंड्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है फ्रेंड्स 1958 में किया गया था, 1958 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है करंटली, जी सतीश रेड्डी। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद 14 आता है फ्रेंड्स चेयरमैन ऑफ एसबीआई। तो चेयरमैन ऑफ एसबीआई कौन है यहाँ पर फ्रेंड्स, दिनेश कुमार खारा। हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। एसबीआई की हम लोग बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्टेब्लिशमेंट की गई थी 1 जुलाई 1955 में। ओके, 1 जुलाई 1955 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर एसबीआई के बारे में एक पॉइंट बताना चाहूंगा मैं दोस्तों, दुनिया की ऐसी एकमात्र बैंक है जिसके ब्रांचेस वर्ल्ड में क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा है। वो कौन सी है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया की ऐसी कौन सी बैंक है जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। ये कौन है, विनोद कुमार यादव। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर याद रखना है सीईओ अभी अभी आया है, इसके पहले रहते थे अध्यक्ष, राइट। लेकिन सीईओ जो है रेलवे बोर्ड में अभी अपॉइंट किया है वो कौन है, विनोद कुमार यादव। और इसके पहले अध्यक्ष चेयरपर्सन भी कौन थे फ्रेंड्स, विनोद कुमार यादव ही थे। तो एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है हु इज द फर्स्ट सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, तभी आपका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार यादव। ओके, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर लास्ट है आपका पॉइंट, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, राइट। तो ये कौन है दोस्तों, एन के सिंह, राइट। ये कौन से है, 15 फाइनेंस कमिश्नर है ऑफ इंडिया। और फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है दोस्तों, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 280 के अंदर क्या हुआ ये आता है। ओके दोस्तों, तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स थे इंडिया के जो लेटेस्ट है, आपको याद रखना था दोस्तों कौन क्या है। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास ऐसे बेहतरीन वीडियोस आते रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।